नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य व तकनीकी से 30 एग्जाम में आने वाले या एग्जाम में आने लायक जो प्रश्न है उनको लेकर आया हूं। रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए और साथ ही लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी मित्रों। तो निश्चित रूप से अगर सिलेक्शन चाहते हो तो पूरे प्रश्नों को अटेंड करना, ठीक है। बहुत कारगर साबित होंगे आपके लिए ये प्रश्न। कल भी मैंने 30 प्रश्न करवाए थे इससे शैक्षिक परिदृश्य और तकनीकी से, और आज भी हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। आज का ये सेकंड वीडियो है साथियों। मैराथन पेपर भी आपके आज आने वाला है स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है उस पर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? एनईपी 1992, एनईपी 1986, एनईपी 2007 और एनईपी 1995। तो भाई देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें 2020 की, तो 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 2020 में आपके ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो ये किसकी जगह लेगी? फिर एनईपी 1986 की जगह लेगी साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा पहले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन के कम्युनिक से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है संचार, सहभागिता, प्रवेश और इनमें से सभी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। दूसरे प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखिएगा मित्रों, दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो देखो, संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन किससे बना है? कम्युनिक शब्द से। और इसका अर्थ संचार से भी लिया जाता है, प्रवेश से भी लिया जाता है और सहभागिता से भी लिया जाता है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास कितने किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो आरटी 2009 क्या कहती है? कक्षा 1 से 5 मतलब प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है साथियों। तो बालक के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर, कितने? बालक के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर साथियों कक्षा 1 से 5 तक का मतलब प्राइमरी विद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा। किसके तहत? आरटी 2009 के तहत। पहला विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। 5 जनवरी 2014 को एडुसेट की जगह एक नया उपकरण जी सैटेलाइट 14 स्थापित किया गया जिसकी समय अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 7 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की और 12 वर्ष की। तो चौथे प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, जो एडुसेट है, एडुसेट की जगह एक नया उपकरण जी सेट 14 स्थापित किया गया और इसकी समय अवधि की बात करें तो इसकी समय अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है साथियों? 12 वर्ष इसकी समय अवधि निर्धारित की गई, मतलब 2014 से 2024 2026 तक की। फोर्थ विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आरटी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 30:1, 35:1, 40:1 और 50:1। तो आरटी 2009 क्या कहती है कि कक्षा 1 से 5 तक जो छात्र शिक्षक अनुपात है 40 छात्रों पर कितने अध्यापक रहेंगे? 1। जबकि कक्षा 6 से 8वीं में ये अनुपात जो है 35:1 हो जाता है साथियों। सॉरी, यहाँ 40:1 अनुपात, ये 40:1 अनुपात कब है? जब विद्यार्थी संख्या 200 या इससे अधिक हो जाती है। नहीं तो 1:30 तो कक्षा 1 से 5 के लिए और 1:35 कक्षा 6 से 8 के लिए है। थोड़ा गलत हुआ था इसमें, याद रखिए। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए तो 30:1 है, 6 से 8 के लिए 35:1 है साथियों। और छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर फिर 40:1 हो जाता है। इस चीज को आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। पांचवें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है आपके? दूसरा विकल्प सही है 35:1। छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस वर्ष लागू हुई? 2009-10 में ये लागू हुई, 2010-11 में लागू हुई, 11-12 में लागू हुई या 2012-13 में लागू हुई? तो साथियों प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए। छठे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही लगता है? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना की बात की गई है और इंदिरा प्रियदर्शनी योजना जो है ये किस वर्ष से लागू की गई? तो भाई ये 2010-11 से लागू हुई थी साथियों। छठे प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से स्थायी मेमोरी, भाई इसमें शैक्षिक परिदृश्य के साथ में आपके जो शैक्षिक तकनीकी वाला पार्ट है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। टोटल 25 के आसपास क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य और तकनीकी से, रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये।
स्थायी मेमोरी 7वें प्रश्न में पूछ रहा है, रैम है, रोम है, दोनों है या कोई नहीं। तो यहाँ से आप कोई नहीं को तो हटा सकते हो। इनमें से कौन सी स्थायी मेमोरी है साथियों? 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं भाई। रीड ओनली मेमोरी जो होती है, बिल्कुल रोम, ये एक स्थायी मेमोरी होती है। तो 7वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है? 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी करवाया था, लेकिन कल यूं था प्रश्न कि भाई जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया। वहां पर भी मैंने बताया था कि भाई इस योजना में कुल अलग अलग चरणों में साथियों टोटल 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, कौन सी योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत। तो 8वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है बिल्कुल आपका आंसर है साथियों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना और गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। देखो ये शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न है, फटाफट से हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। और देखो लास्ट टाइम में रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत करवाए, लेकिन वो क्वेश्चन याद भी होना चाहिए, इसलिए एक बार ये प्रश्न आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य नहीं है भाई, बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना और बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, ये सभी मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के उद्देश्य है। लेकिन गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना ये इसका उद्देश्य नहीं है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या है साथियों? राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान जन आधार कार्ड योजना की घोषणा की गई। 18 सितंबर 19, 18 अक्टूबर 19, 18 नवंबर 19 और 18 दिसंबर 19। भाई 18 तारीख को और यहाँ पर घोषणा की गई थी 2019 में, लेकिन बात की गई है कि भाई किस महीने में ये घोषणा की गई थी, कौन सी योजना की बात की जा रही है? जन आधार कार्ड योजना की बात की जा रही है साथियों। और देखो जन आधार कार्ड, पहले जन आधार कार्ड की जगह क्या चलता था? भामाशाह कार्ड चलता था। ठीक है, लेकिन भामाशाह की जगह गवर्नमेंट ने योजना का नाम क्या बदल दिया? जन आधार कार्ड योजना कर दिया। और साथियों अगर हम बात करें कि भाई इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 18 दिसंबर सन 2019 को मित्रों। चौथा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के मूल रूप से प्रारंभ कब किया गया? 12 अगस्त 95, 1 अप्रैल 2008, 2 जुलाई 2018 और 1 मई 2020। तो देखो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की बात है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम कब मूल रूप से पूछा गया है, तो भाई मूल रूप से ये 12 अगस्त, कई जगह 15 अगस्त भी आपको देखने को मिलेगा, 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। और ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए चलाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे तो बाद में फिर इसको आगे आने वाले समय में बाद में इसको 6 से 8 तक के लिए भी वैलिड कर दिया गया था। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों आपके प्रश्न 13 पूछ रहा है, SIRT का नाम बदलकर SCRT कब रखा गया? 14 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2017, 14 अगस्त 19 और 14 अगस्त 2020। तो SIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SCERT कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि कब कर दिया गया साथियों। 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो विकल्प नंबर जो आपका 1 है, 14 अगस्त सन 2018 को साथियों SIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SCERT कर दिया गया। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट 13 का सही आंसर है पहला विकल्प। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक पात्र अध्ययन बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है कितनी? 1500, 7500, 2500 और 4500। तो 14वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। कौन सी योजना? आपकी बेटी योजना साथियों। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो पात्र अध्ययन बालिकाएं हैं, इनको प्रतिवर्ष कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो भाई इनको प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 14 में आपके तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और वीडियो को कम से कम एक जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। एग्जाम तक बेस्ट क्वालिटी वाली चीजें आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और स्टडी विद PN लोधा एप्लीकेशन जो है 149 वाले कोर्स में आपको मैराथन टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों आज भी आपके इस ऐप पर, स्टडी विद PN लोधा ऐप पर लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आने वाला है अलग अलग। ठीक है, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा साथियों। ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करते हो
तो पिछले जो 270 से अधिक टेस्ट डले हुए हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है, जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी, डाइट, आरबीएससी और एससीईआरटी। भाई जिले की बात की जा रही है, राज्य की या राष्ट्र की बात नहीं की जा रही है। तो राजस्थान में जिले की जो शीर्ष अकादमिक संस्था है वो कौन सी है मित्रों? डाइट। प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की जाती है। आपके हर एक जिले में भी एक डाइट जरूर होगी। जिला मुख्यालय पर लगभग ये स्थित होती है साथियों। जैसे आपका जो जिला है तो उसका जो जिला मुख्यालय वहीं पर लगभग उसके आसपास ही डाइट की स्थापना भी की जाती है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है कहाँ? तहसील में होता है, ग्राम पंचायत में होता है, विद्यालय में होता है या पीओ स्कूल में होता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है। मित्रों 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन विद्यालय में किया जाता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर होता है साथियों? विद्यालय में ही होता है। थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है। और साथियों 17वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष जो है ये शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है? जो राजस्थान का शिक्षा मंत्री है वो। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है सहायक लेखाकार द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा और ऑडिटर सहकारी समिति के द्वारा। तो भाई देखो विद्यालय प्रबंधन समिति वो एसएमसी का वार्षिक अंकेक्षण प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है साथियों। 18वां प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है इसका वार्षिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑडिटर सहकारी समिति के द्वारा ही विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? 21 मार्च 2005 में की गई, 26 जनवरी 2008 में की गई, 10 मई 2007 में की गई या 1 अप्रैल 2009 में की गई? तो कौन से स्कूल की बात की जा रही है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की बात की जा रही है। 19वें प्रश्न का आंसर देखिए साथियों। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? आपका जो विकल्प नंबर 1 है, कब? सन 2005 में 21 मार्च को। 21 मार्च 2005 को ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। पहला विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 20 में क्या है आपके, आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात होगा 1:30, 1:35, 1:40 और 1:50। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी वापस से दोहरा देता हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हुआ था। कक्षा 1 से 5 तक के लिए अनुपात कितना होता है? 1:30, 30 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति। कक्षा 6 से 8 तक के लिए यह अनुपात कितना हो जाता है? 1:35, 35 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति। 200 से अधिक छात्र होने पर ये जो अनुपात है 40 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति होती है साथियों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब 6 से 8 की बात की जा रही है। यहाँ पर अनुपात कितना रहेगा? 1:35 रहेगा। दूसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। तो 21वां प्रश्न देखेंगे। 21 में क्या है आपके साथियों, आईआईएसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर या हरटांग समिति की सिफारिश पर? तो आईआईएसी की स्थापना की बात की जा रही है कि भाई इसकी जो स्थापना की गई वो किस आयोग या समिति या नीति के आधार पर की गई, नीति की सिफारिश के आधार पर की गई? 21 का आंसर देख लेते हैं साथियों। जो आईआईएसई है इसकी जो स्थापना है ये हरटांग समिति, माध्यमिक शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर नहीं किया गया, बल्कि इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। तो पहला विकल्प 21 का सही आंसर है। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछ रहा है, आरटी की कौन सी धारा के तहत सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा? धारा 26 ये कहती है कि धारा 27 ये कहती है, धारा 28 ये कहती है या धारा 29 ये कहती है? तो देखो आरटी की वह धारा जो क्या कहती है
कि भाई जो सरकारी अध्यापक है ये निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। ऐसा किस धारा में कहा गया है? 22 का आंसर देखें तो 22वें प्रश्न का आंसर होगा आपके विकल्प नंबर 3। धारा 28 से कहते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है ये निजी जो शिक्षण प्रक्रिया इसके अंतर्गत भाग नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि साथियों गवर्नमेंट कर्मचारी को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना है। निजी शिक्षण प्रक्रिया यूं नहीं कि भाई बच्चों को वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है, या फिर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएगा तो फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, पैसे लेगा बच्चों से। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सी धारा कहती है? ये धारा 28 कहती है। 22 में आपके जो थर्ड विकल्प है ये आपका आंसर है साथियों। 23 की ओर बढ़ेंगे, 23वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है आपके, शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण समय कितना है? 20 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, या फिर 5 मिनट का है? तो 23 का आंसर बताओ। 23 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप? देख लेते हैं आंसर 23 का। भाई देखो, शिक्षा वाणी के अंतर्गत प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण किया जाता है बच्चों के लिए। और साथियों ये कितने समय तक इसका प्रसारण होता है? तो 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। बिल्कुल, इसकी जो समय अवधि है वो कितने मिनट की है मित्रों? 15 मिनट की है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 23 का आंसर है। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, एनईपी 2020 के संबंध में असत्य है, असत्य कथन पूछा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संबंध में। पहला विकल्प देखिएगा कि भाई इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। तीसरा है 10+2 की जगह 5+3+4+3 की प्रणाली अपनाई गई। और चौथा है उच्च शिक्षा में 2 वर्ष की पढ़ाई में डिप्लोमा दिया जाएगा। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लगे वो आपको 24 में देखना है साथियों। 24वें प्रश्न का आंसर देखें। भाई आपको पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय किया गया। उद्देश्य क्या है एनईपी 2020 का? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। और 10+2 की जगह 5+3+4+3 प्रणाली अपनाई गई। ये गलत है साथियों, क्योंकि 5+3+4+3 नहीं है, बल्कि है 5+3+3+4। इस प्रकार से है ये प्रणाली। तो जो आपके थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 24 में एक असत्य कथन है और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की ओर। अच्छा, उच्च शिक्षा में 2 वर्ष की पढ़ाई अगर कोई करता है और पढ़ाई छोड़ देता है तो फिर उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। ये एक नई चीज है इसमें, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उच्च शिक्षा में 1 वर्ष की पढ़ाई में कोई बालक पढ़ाई छोड़ देता है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो डिप्लोमा, 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई के बाद डिग्री दी जाएगी साथियों इसके अंतर्गत। किसके? एनईपी 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपके जो अगला क्वेश्चन है 25वां, उसको देख लेते हैं। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 31 मई 2022, 1 मई 2021, 1 जुलाई 2019 और 1 जून 2020। 25वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की बात की जा रही है कि भाई इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो इसका आपका आंसर रहेगा जो विकल्प नंबर 4 है आपका, 1 जून 2020 को। कब? 1 जून 2020 को ही राजस्थान शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी। आपके जो चौथा विकल्प है 25वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 26वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26 को देख लेते हैं। आपके 26 से दीक्षा ऐप किसकी तरफ से तैयार किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से, सूचना व तकनीकी मंत्रालय की तरफ से, समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से और खुला विश्वविद्यालय की तरफ से। तो जो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप के बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ये किसकी तरफ से तैयार किया गया। तो 26 का आंसर देके तो 26वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसकी तरफ से ही दीक्षा ऐप को तैयार किया गया। और देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी तरफ से ही दीक्षा ऐप को तैयार किया गया था। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 27वां प्रश्न है, राजस्थान में जिला स्तर पर राइज दीक्षा पोर्टल के प्रभारी अधिकारी है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक है, या मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है। तो जो राइज दीक्षा पोर्टल के प्रभारी अधिकारी राजस्थान में जिला स्तर पर नियुक्त किए गए हैं या फिर जिनको बनाया गया है, वो आपको 27वें प्रश्न में देखना है। 27 का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 27 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा?
तो भाई 27वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 3 है आपके, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक जो है, इसी को ही राजस्थान में जिला स्तर पर राज्य दीक्षा पोर्टल का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 27 का सही आंसर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं साथियों, 27 में आपके थर्ड है, ठीक है। 28वां प्रश्न है आपके, निष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1 मई 19, 21 अगस्त 2019, 1 जनवरी 2022 और 15 सितंबर 2021। तो इनमें से कब निष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? 28वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई आपके जो विकल्प नंबर 2 है, कब? 21 अगस्त 2019 को ही निष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। सेकंड विकल्प आपके 28 का सही आंसर है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29 में क्या है आपके, प्रोजेक्ट स्माइल में किस अधिकारी की सहायता से शिक्षक, विद्यार्थी या अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की सहायता से, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की सहायता से, पीओ या संस्था प्रधान की सहायता से और राइस दीक्षा कार्यक्रम की सहायता से। तो 29 का उत्तर बताइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। और बिल्कुल ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, जो प्रश्न आपको यहाँ पर हल करवाए जा रहे हैं। और साथ ही जो राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड है, उसके जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न जो पेपर हो चुके हैं, उनकी भी शुरुआत कर दी गई है। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जो आपके जुलाई 2022 में पेपर हुआ था, तो उसको मैंने हल करवाया था, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। देखो 29वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो थर्ड विकल्प है, पीओ या संस्था प्रदान की सहायता से शिक्षक, विद्यार्थी या अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे साथियों। थर्ड विकल्प 29 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन प्रथम आरंभ किया गया था? 1997 में, 1996 में, 1998 में या 1994 में? तो भाई डीडी ज्ञान दर्शन 1 का आरंभ इनमें से जिस वर्ष किया गया वो वर्ष कौन सा था साथियों? 1997 था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है। ये 30 प्रश्न कल मैंने सोल्व करवाए थे तुरंत रिवीजन, और आज भी मैंने इनको सोल्व करवाया है साथियों। इसी प्रकार से रेगुलर आपको एग्जाम तक टेस्ट और ये जो वीडियो है ये प्रोवाइड होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।